वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी फाइनल ईयर की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है मोदी मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3 मेथड करा चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोएस्ट कॉस्ट और वोगल अप्रॉक्सी मेथड। और अब हमारा मोदी मेथड टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। आइए हम देखते हैं मोदी मेथड रूल क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले मोदी मेथड रूल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमें फाइंड करने होते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो भी वोगल अप्रॉक्सी मेथड से, जो हमने पिछली वीडियो में करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले मेरी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। वोगल अप्रॉक्सी मेथड को देख लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो और ये जो मेथड है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द बेसिक हैज बीन m plus n minus 1 और एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट पोजिशन। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो है वो जितने भी एलोकेशन आएंगे वो इंडिपेंडेंट कब होंगे? तब होंगे जब हमारा एक लूप इस तरह से एक लूप बनेगा। ठीक है, ये ठीक है, अब यहां पे देखिए आ रहा है, दिख रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए हमारा लूप बनेगा कैसे। यदि हम जहां से चलें और वहीं पे आके बन जाएं, वहीं पे आ जाएं, तो वो होगा हमारा नॉन नॉन इंडिपेंडेंट। और यदि हम जहां से चले वहां पर नहीं आ पाए तो वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट। देखिए यहां से चले, ठीक है, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर जाएंगे, लेकिन यहां से कहां जाएंगे? यहां पर नहीं जाने के फिर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट पोजीशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट पोजीशन। और यदि जब हम घूमकर अपनी ही पोजीशन पे आ जाएं तो वो होगी नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशन। वो कैसे? वो देखिए, ठीक है, हम यहां से चले, ठीक है, और हमारे एलोकेशन कितने हैं? 6, इसमें कितने हैं? 5। ठीक है, तो हम यहां से चले, यहां पर आ गए, और यहां से चले, यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, और यहां से फिर यहीं आ गए। तो ये कैसी हुई हमारी? नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, कैसी हुई है हमारी? नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, और हमारा स्टेप 3 क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ यू आई एंड वीजे। जो हमारी यू आई और वीजे हैं उन्हें जोड़कर सी आई जे के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट डिफरेंट अनऑक्युपाइड सेल। जो हमारे ऑक्युपाइड सेल हैं उन्हें छोड़कर जितने भी अनऑक्युपाइड सेल हैं उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारे डेल की वैल्यू आएगी, यानी डी आई जे की वैल्यू आएगी। ठीक है, और तब स्टेप 5 हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो हमारा है हम उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यदि हमारा 0 से लेस देन आता है तब तो हमारा होगा ऑप्टिमल एंड यूनिक। ठीक है, और यदि 0 से लेस देन और इक्वल आता है तब होगा हमारा अल्टरनेटिव ऑप्टिमल। और यदि हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तब हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं होगा। उसके लिए फिर आगे एक और मेथड है, उसे हम करेंगे। ठीक है, और अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लेते हैं मोदी मेथड का और उसे हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
तो हमें स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा, हमें ये पहले वोगल अप्रोक्सी मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, यूजिंग वोगल वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। मेथड, ठीक है। वो जो हमने वोगल अप्रोक्सी मेथड है वो हमने पिछली वीडियो में किया है, तो आप वहां से कर लीजिए, क्योंकि वरना क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसे यूं ही कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। और आप अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं वोगल अप्रोक्सी मेथड को, ठीक है। ठीक है, तो हमारे जो वोगल अप्रोक्सी मेथड के बाद जो हमारे एलोकेशन आए वो 18, 1, 12, 25, 4 और 30, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है हमारा, हमें फाइंड करना है, फाइंड द बेसिक फिजिबल solution has been m plus n minus 1, जो m plus n minus 1 जो है, और हमारे जो एलोकेशन है, एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पोजीशन, ठीक है, ठीक है। वो हमारे जो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होंगे। अब जो हमारे वो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितनी है, m, ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हमारी रो कितनी है, 1, 2, 3, तो कितनी है वो 3, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4 -1 इक्वल 6, और हमारे एलोकेशन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे एलोकेशन हो गए 6, तो ठीक है। तो हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हम स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ UI एंड VJ इक्वल CIJ, यानी कि UI प्लस VJ इक्वल CIJ, ठीक है। तो हमारी जो ये है नंबर ऑफ ये वाली जो टेबल है, ठीक है, तो यहां से हम UI और VJ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाली टेबल को बना लेते हैं, ठीक है, 5, 4, 3, 3, 7, 4, 6, 9, 5, 7, 2, 1, 5, ठीक है।
ठीक है। अब हमारे एलोकेशन जहाँ पे है, एलोकेशन 18 1 4 30 12 और 25, ठीक है। अब ये हमारी होगी वीजे और ये होगी हमारी यू आई, ठीक है। U1 U2 और U3, ये हो गया हमारा V1 B2 B3 और B4, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है वो इसे करने का, जिसमें जितने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलोकेशन होंगे हम उस वाली रो को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो हम किसी में भी एक में 0 मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इसमें 0 मान लिया, ठीक है। U3 को हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। किसके लिए निकालते हैं हम, पहले इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। O1 O2 O3, ठीक है। इसके लिए निकालते हैं, ये कितना है C, फॉर्मूला क्या है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं C31 इज इक्वल टू, ये कितना है V1 और U3, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू पता है V1 की, नहीं पता। यहाँ पे देखिए अब 31 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे C31 की वो कितनी है 3, V1 की हमें नहीं पता और U3 की 0, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब इसके लिए करते हैं C33, ठीक है। अब सीधा करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वरना। इसकी वैल्यू कितनी है 7 और V3 की हमें नहीं पता, U3 की हमारे पास 0, तो V3 की कितनी आ गई, यहाँ पे V1 के V3 की कितनी आ गई 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7। अच्छा अब ये तो निकल गए। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते, इसकी निकाल सकते हैं और इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी निकालिए, इसकी कितनी है 4 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है 3 और हमें इसकी नहीं पता, U2 की हमें नहीं पता, तो कितनी आ गई U2 की वैल्यू 1, ठीक है। इसी प्रकार अब के हम इसके लिए निकाल लेंगे 1 इज इक्वल टू V4 की हमें नहीं पता, ठीक है। और U2 की कितनी है 1, ठीक है। तो V4 की कितनी आ गई 0, ठीक है। कितनी आ गई V4 की भी 0, ठीक है। इसी प्रकार से अब U2 की निकाल U2 की नहीं, हम इसकी निकालेंगे, ठीक है। 6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास V3 की 7 और U1 की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा U1 की वैल्यू आ गई -1, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, U1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है 3 इज इक्वल टू, ठीक है 3 हो गया। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है U2 की, V2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में U1 की -1, इधर जाकर क्या हो गया प्लस का, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक।
कितनी आ गई 4। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये यू आई प्लस वीजे की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सभी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो फोर्थ है वो क्या कहता है, अब जो हमारे कैलकुलेशन जो है वो अनऑक्युपाइड सेल के लिए करना है। ठीक है, तो हमारे अनऑक्युपाइड सेल कौन से, एक ये है, 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 एक ये है। ठीक है, तो देखो अब हमारे अनऑक्युपाइड सेल के लिए हम ठीक है ठीक है गाइज, तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम इसे अनऑक्युपाइड सेल जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, तो सी आई जे की वैल्यू जो हमारे अनऑक्युपाइड सेल के पास कितनी है 5। पहले हम डेल वन मतलब डेल वन वन के लिए निकालते हैं। ठीक है, इसको वन वन नाम दे दिया है हमने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 माइनस यू वन, ये वैल्यू कितनी है -1, और वी जे की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो फाइंड, तो 2 आ गया, 2 में से इसे सॉल्व कर लीजिए 5, यहाँ पे 2 बचा, और जब माइनस के 5 में प्लस के 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 3 बचा। ठीक है, डेल वन की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसके लिए निकालेंगे डेल वन 4 के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे कितना है -1, तो कितना आ गया डेल वन 4 की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी प्रकार इसके लिए निकालेंगे डेल 2 के लिए। ठीक है, तो 7 4, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 5, तो कितना बचा 2। डेल 2 की वैल्यू, डेल 3 की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे निकाल ली, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 माइनस 0, 4 प्लस 0 तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल 32 की। ठीक है, और डेल 34 की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 0 प्लस 0, तो 5 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो डेल 34 की वैल्यू 5। ठीक है, अब जो हमारी सारी वैल्यू है वो कितनी आई है, इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो आई है हमारी वो 0 या 0 से बड़ी आई है। ठीक है, अब देखिए 5 3 6 2 4 7 9 1 4 4 7 5। ठीक है, अब जो हमारे ऑक्युपाइड सेल है उन्हें रख दीजिए यहाँ पे 18 12 सॉरी यहाँ पे 4 12 30 25 2 और यहाँ पर 1। और हमारे अनऑक्युपाइड जो आए हैं वो देखिए वो कितने आए हैं, डेल 1 1 3, डेल 1 4 3, डेल 2 2 2, डेल 2 3 1, डेल
3 to 0, डेल 3 4 इज इक्वल टू 5। तो हमारे जो वैल्यू आई है सारी डेल की, वो या तो हमारी जो डी आई जे की वैल्यू आई है या तो ग्रेटर देन आई है या इक्वल आई है 0 के। ठीक है, तो हमारा टेस्ट कैसा है, वो ऑप्टिमल, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए